हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डैडीज गर्ल मूवी को, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक बाप को दिखाया गया है जो अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है और बेटी से भी गलत काम करवाता है। इस मूवी की कहानी कमाल की है, तो इस मूवी को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक घर दिखाया जाता है। इस घर के अंदर एक सौतेला बाप अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। बाप का नाम जॉन होता है और बेटी का नाम जोई। जोई इन सब बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। दरअसल जॉन एक रिटायर्ड सोल्जर है और वो एक बहुत बड़ा साइको है। उसे लड़कियों को टॉर्चर करना बहुत पसंद है। इससे पहले भी उसने बहुत सारी लड़कियों को टॉर्चर किया है, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। जोई को भी अपने डैड की सच्चाई के बारे में पता है, लेकिन वो जॉन से बहुत डरती है और ना चाहते हुए भी इस काम में उसका साथ देती है। जोई कई बार खुदकुशी करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। रात को जोई और जॉन अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए क्लब जाते हैं। जॉन एक लड़की को देखता है और जोई को उसके लिए ड्रिंक लाने को कहता है। जोई उस लड़की को ड्रिंक देती है और जॉन की तरफ इशारा करके कहती है कि ये ड्रिंक उस आदमी ने तुम्हारे लिए खरीदा है। उस रात वो लड़की उन दोनों के साथ उनके घर आती है। उसके बाद जॉन उस लड़की को आंख बंद करने का कहता है और उसको एक कमरे के अंदर ले जाता है। जोई जब ये सब देखती है तो वो खुद से बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। इधर रूम के अंदर जॉन उस लड़की का एक फोटो लेता है। उसने दीवार पर कई लड़कियों के फोटो लटकाए होते हैं। ये उन लड़कियों की तस्वीरें हैं जिनको अभी तक जॉन ने टॉर्चर किया है। वो लड़की जब कमरे में जाकर आंखें खोलती है तो वो देखती है कि पूरा कमरा टॉर्चर करने वाली चीजों से भरा पड़ा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जॉन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर अगले सीन में हमें एक जेनिफर नाम की लड़की को दिखाया जाता है। जेनिफर रोड पर पैदल चल रही होती है। वो एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। इस गाड़ी में इस टाउन का डिप्टी स्कॉट होता है। उसे डिप्टी स्कॉट की गाड़ी में मिसिंग लड़कियों की पोस्टर दिखाई देती हैं। तब वो उसके बारे में स्कॉट से पूछती है। तब स्कॉट उसे बताता है कि मैं इस टाउन का डिप्टी हूँ। मैं इन मिसिंग लड़कियों के केस पर काम कर रहा हूँ। कुछ देर बाद वो जेनिफर को उसके स्टॉप पर ड्रॉप करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जॉन के घर में हमें फिर से उस लड़की को दिखाया जाता है जिसे जॉन ने टॉर्चर के लिए अगवा किया था। वो लड़की बहुत बुरी हालत में होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी भी होती है। फिर जोई को उस लड़की पर तरस आ जाता है और वो उस लड़की के सामने एक फांसी का फंदा तैयार करती है और उस लड़की को कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम टॉर्चर बर्दाश्त करो या खुदकुशी कर लो। लड़की पहले ही टॉर्चर से बहुत दर्द बर्दाश्त कर चुकी थी और उससे अभी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो मरने का फैसला करती है। रात को जब जॉन वापस घर आता है तो उस लड़की को मरा हुआ पाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जोई ने मरने में उसकी मदद की। उसके बाद वो जोई के पास जाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है और फिर सजा के तौर पर मरी हुई लड़की का पैर काटने को बोलता है। जोई जॉन से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी डर के मारे ऐसा करना पड़ता है और फिर वो उस लड़की के पैरों को काटती है। अगली सुबह एक औरत डिप्टी स्कॉट को अपने घर पर बुलाती है और उसे बताती है कि कुछ शैतान बच्चे उसके घर पर अंडे मार रहे हैं। ये सुनकर डिप्टी कहता है कि वो बच्चे हैं, इसलिए हम उन पर लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसी दौरान वो बच्चे चुपके से डिप्टी की गाड़ी के टायर से हवा निकाल देते हैं। जब स्कॉट उनको देखता है तो वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब स्कॉट हेल्प मांगने के लिए पास के एक गैराज में जाता है और इत्तेफाक से ये गैराज जॉन का होता है। स्कॉट जॉन से हेल्प मांगता है। जब जॉन स्कॉट की गाड़ी को पिकअप वैन से ले जा रहा होता है तब स्कॉट को लगता है कि उसने जॉन को कहीं देखा है, इसलिए वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम मिलिट्री में थे? तो जॉन कहता है हाँ, मैं इराक में मिलिट्री में था। तब स्कॉट कहता है मैं भी इराक में मिलिट्री में था, लेकिन मेरा बैज अलग था। जॉन से बात करके स्कॉट को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो जॉन के बारे में अपने शेरिफ से पूछता है। शेरिफ उसे बताते हैं कि मैं उसे जानता हूँ। उसने मिलिट्री छोड़ने के बाद
एक लड़की से शादी की। शादी के 2 साल बाद ही उसकी वाइफ ने खुदकुशी कर ली। तभी से वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। शेरिफ की बातों से हमें ये पता चलता है कि बाकी लोगों को ये नहीं पता है कि जोई जॉन की स्टेप डॉटर है। सभी को ऐसा लगता है कि जोई उसकी गर्लफ्रेंड है। रात को फिर से जॉन जोई के साथ अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए क्लब जाता है। इस क्लब में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है। जेनिफर वही लड़की है जो स्कॉट से लिफ्ट मांगकर इस टाउन में आई थी। वो इस क्लब में बारटेंडर का काम करती है। जोई फिर जेनिफर के पास ड्रिंक लेने के लिए जाती है। इसके बाद जोई देखती है कि जॉन एक लड़की से बात कर रहा है। वो समझ जाती है कि उसे अब अपना अगला शिकार मिल गया है और फिर जोई वापस जॉन के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जेनिफर ड्रिंक लेकर जोई के पास आती है, जहां पर जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है और फिर जेनिफर भी उसकी बातों में फंस जाती है। आज क्योंकि जॉन ऑलरेडी एक लड़की के साथ था तो जेनिफर कहती है हम फिर किसी दिन डेट पर जाएंगे। उसके बाद जॉन उस लड़की को अपने घर लेकर आता है और उस लड़की को भी उसी रूम में ले जाता है और उस रूम का नजारा जब वो लड़की देखती है तब वो डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़कर एक लोहे के बेड पर बांध देता है और उसे टॉर्चर करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है। जब जोई उस लड़की पर जुल्म होता देखती है तब उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जॉन के होते हुए कुछ भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ स्कॉट को अभी भी जॉन पर शक होता है कि उसने जॉन को कहीं पर देखा है और उसके लिए जॉन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी करता है और उसे जॉन की सच्चाई पता चल जाती है। अगली सुबह जॉन शेरिफ की बेटी को बताता है कि जॉन मिलिट्री से निकला नहीं था, बल्कि रूल्स तोड़ने की वजह से उसे निकाल दिया गया था। उसके बाद जॉन ने अपनी शनाख्त को तब्दील किया और एक लड़की के साथ शादी किया जिसकी पहले से एक 11 साल की बेटी थी। फिर शादी के 2 साल बाद ही जॉन की बीवी ने सुसाइड कर ली। जब शेरिफ की बेटी को ये सब पता चलता है तो वो समझ जाती है कि जोई जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। दूसरी तरफ जोई बाहर में जेनिफर से मिलती है और बातें भी करती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि जोई जेनिफर को पसंद करने लगी है। इसी दौरान जॉन वहां आता है और जोई को वहां से ले आता है। इसके बाद कार में जॉन जोई को वार्न करता है कि अगली बार वो उसे बिना बताए किसी से भी ना मिले। घर आकर फिर से अगवा की हुई लड़की को टॉर्चर करने लगता है। टॉर्चर के वक्त वो लड़की दर्द से चिल्ला रही होती है। जब जोई उसकी चीखें सुनती है तब वो खुद को रोक नहीं पाती और गन लेकर उस रूम में आ जाती है और वो गन जॉन पर तान लेती है, लेकिन वो जॉन को मार नहीं पाती और फिर जॉन उस कमरे से चला जाता है। इसके बाद वो उस लड़की के पास जाती है और उसे कहती है कि ये आदमी तुम्हें टॉर्चर करना नहीं छोड़ेगा। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम सारी जिंदगी टॉर्चर बर्दाश्त करो या इस गम से खुदकुशी कर लो। वो लड़की पूरी तरह से लाचार और टूट गई होती है और फिर वो गन चलाकर खुदकुशी कर लेती है। अब इधर स्कॉट इस बात को कंफर्म करने के लिए ये जोई जॉन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। वो जोई के बचपन के स्कूल में जाता है। यहाँ पर प्रिंसिपल स्कॉट को जोई के बचपन की कुछ फोटोज दिखाते हैं। फोटो देखकर स्कॉट कंफर्म हो जाता है कि जोई जॉन की बेटी ही है। घर पर जोई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और वह जॉन के कामों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई होती है। इसके बाद दोनों अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए बार में जाते हैं। वहां पर पहुंचकर जॉन डिसाइड करता है कि वो अगला शिकार जेनिफर को बनाएगा। इसके बाद तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। जब जोई और जेनिफर अकेली होती हैं तो जोई जेनिफर को कहती है कि वह जॉन के साथ ना जाए, लेकिन जेनिफर जोई की कोई बात नहीं सुनती है। फिर जॉन जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। फिर घर पहुंचकर जॉन जेनिफर को लोहे के बेड के साथ बांध देता है। स्कॉट जॉन की कार देखकर उसका पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। जॉन के घर के बाहर उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो जॉन ने अपने घर से बाहर लगाया था ताकि कोई भी लड़की भाग न सके। पैर फंसने पर स्कॉट जोर से चिल्लाने लगता है।
जोई जब स्कॉट की आवाज सुनती है तब वो आकर उसकी मदद करने लगती है। तभी जॉन भी वहां आता है और वो स्कॉट को मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब ये सब हो रहा होता है तब जेनिफर अंदर अपने हाथ पर लगे लॉक को खोल देती है और बाहर जाकर छुप जाती है। जब जॉन स्कॉट को लेकर उस रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि जेनिफर वहां पर नहीं है। फिर वो जेनिफर को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। जॉन जेनिफर को ढूंढता है और वो उसके साथ लड़ने लगता है। जेनिफर भी हार नहीं मानती और वो भी जॉन से लड़ने लगती है। उधर स्कॉट और जोई अकेले में होते हैं। जब स्कॉट को होश आता है तो वो जोई से कहता है, तुम अच्छी लड़की हो, तुमने मेरी हेल्प की, इसलिए शुक्रिया। उधर लड़ाई में जॉन कमजोर पड़ रहा होता है तो वो जोई को आवाज लगाता है। जोई गन लेकर उन दोनों के पास आती है। जॉन को लगता है कि अब जोई जेनिफर को मार देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो जॉन को गोली मारकर मार देती है। अगले सीन में हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो जख्मों को रिकवर कर रहा होता है और शेरिफ की बेटी भी उसकी हेल्प कर रही होती है। शेरिफ की बेटी पूछती है, क्या जॉन की बेटी का कुछ पता चला? तो स्कॉट कहता है नहीं। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जोई और जेनिफर को साथ दिखाया जाता है जो मुजरिमों को मारने का काम करती हैं और फिर यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।